भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित किया गया है और इस I4C के द्वारा एक पोर्टल विकसित किया गया है जिसका नाम प्रतिबिंब है और पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पोर्टल को लगातार इसका एनालिसिस करने का और उसके आधार पर कार्यवाही करने के लिए समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया है। और उसी क्रम में टिहरी पुलिस को इस पोर्टल के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना मुनीकीरेती क्षेत्रांतर्गत तपोवन एरिया में कुछ इस प्रकार के सिम कार्ड्स एक्टिवेटेड हैं जिनके द्वारा साइबर ठगी की जा रही है और जो इन ठगी के विक्टिम हैं मोस्टली ये हमारे दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में स्थित हैं। तो इन सभी को पर कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और हमारी जो साइबर सेल CIU और थाना मुनीकीरेती की टीम के द्वारा इसको पूरा डिटेल में इस पे एनालिसिस किया गया और उस आधार पर उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करके तपोवन क्षेत्र में एक फ्लैट पर जाकर वहां पर सर्च किया गया, रेड किया गया। तो उसी दौरान वहां से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो कि वहां पर फ्लैट एक किराए पर लेकर एक फर्जी एक कॉल सेंटर संचालित कर रहे थे और उस कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों से साइबर ठगी की जा रही थी। मौके से बड़ी संख्या में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स, मोबाइल फोन्स, बैंक अकाउंट की पासबुक, ATM कार्ड इत्यादि बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ में सामने आया है कि ये पूर्व में भी दिल्ली में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से इस प्रकार के साइबर ठगी के मामले में पूर्व में भी जेल में जा चुके थे और अभी वर्तमान में बेल पर बाहर चल रहे थे। पिछले कुछ समय से ये तपोवन में इस फ्लैट पे किराए पर रह रहे थे और यहाँ पर ये लोगों को एक फेक एडवर्टीजमेंट चलाते थे जिसमें कि आईफोन को काफी भारी डिस्काउंट पे बेचे जाने का एक ऑफर दिया जाता था और इस प्रकार से कुछ इनोसेंट लोग इनके जो साइबर ठगी के जाल में फंस जाते थे और उन लोगों को फिर कस्टम क्लियरेंस के नाम पर या कुछ एडवांस मनी के तौर पर उन लोगों से पैसा लेते थे। ये सारा पैसा इनके द्वारा अपने खातों में न लेकर एक बेटिंग ऐप है, एक जुआ खिलाने वाली ऐप है, उसमें इन्होंने कई सारे अकाउंट्स बनाए हुए थे। उन अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफर किया जाता था और फिर उस बेटिंग ऐप का जो वॉलेट था उससे अपना पैसा अपने अकाउंट्स में विड्रॉ किया जाता था। तो अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, मुकदमा थाना मुनीकीरेती में पंजीकृत किया गया है, इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा और जो भी इनसे रिकवरी हुई है इसकी पूरी डिटेल में एनालिसिस की जाएगी। अभी तक की जानकारी के अनुसार इनके द्वारा करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी अलग-अलग विक्टिम से पूरे भारत में की गई है।